जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। श्री विष्णु पुराण में आज आप 36वां अध्याय सुनेंगे। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार से ध्रुव जी महाराज, जो केवल 5 वर्ष के हैं, अपनी जो सौतेली माँ हैं, उनके कुछ शब्द उन्हें इस प्रकार से चुभे कि उन्होंने भगवान की भक्ति आरंभ कर दी। और न केवल भगवान की भक्ति आरंभ करी, वरन इतनी अच्छी भक्ति करी, इतनी कठिन साधना करी कि सभी देवता तक घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो ये हमारा सिंहासन ही भगवान से मांग ले। तब भगवान वासुदेव प्रसन्न हुए और ध्रुव को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। ध्रुव से कहा कि वर मांगो। तो ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे तो पता ही नहीं वर कैसे मांगते हैं, मैं तो बालक हूँ। आप जानते हैं मैंने तपस्या क्यों करी है, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते ही हैं कि मैंने किन बातों से परेशान होके और मेरा मन इस चित्त को इस भक्ति में लगाया है। जब मेरी सौतेली माँ ने कहा कि मैंने उसके गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसीलिए मुझे राजपाठ सुख भोगने का हक ही नहीं है, तो इससे मुझे अपनी माता की कोख का बड़ा अपमान लगा। तो प्रभु मुझे वो स्थान दीजिए जो किसी भी राजपाठ वैभव से भी ऊंचा हो, जो किसी और को प्राप्त ही ना हो। भगवान वासुदेव प्रसन्न हुए और भगवान ने उसे ध्रुव तारा मंडल का वह आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा था कि तुम सदा सदा विराजमान रहोगे, देवताओं से 6 गुना अधिक तुम्हारी आयु होगी और सबसे पूज्य रहोगे। देवताओं से ऊंचा स्थान तुम्हारा होगा और जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा। तो ध्रुव जी महाराज का वृतांत आपने पिछले अध्याय में सुना था। अब आज हम राजा वेन का वृतांत सुनेंगे और राजा पृथु का चरित्र भी आज के अध्याय में आएगा। बड़ा ही उत्तम चरित्र प्रसंग है, इसे अवश्य सुनिएगा। वैसे भी चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में नारायण कहते हैं कि जितना उनकी कथाओं को सुनोगे उतना कल्याण होगा। चातुर्मास बना ही भगवान नारायण की कथाओं के लिए है। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान के पावन पुनीत पुराण का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास में ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है और क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि सही महात्म्य तथा कथाएं आपको सुनने को मिलती रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज के अध्याय में हम राजा वेन का वृतांत और पृथु का चरित्र श्रवण करेंगे। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से शिष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ।
तथा शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, व्रकल और व्रकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो छठे मनवंतर के अधिपति हुए। कौन से मनु? जो छठे मनवंतर में हुए थे। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नडवला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडवला से कुरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा नवा सुद्युम्न और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिवी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। अंग से सुनिधा के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुआ, जो पृथु नाम से विख्यात है, और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। हे मुनिश्रेष्ठ, परम ऋषियों ने वेन के हाथ को क्यों मथा, जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ, यह मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि पाराशर जी कहने लगे, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप में दी गई, अर्थात उनको ब्याह दी गई। उससे वेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह अर्थात नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ और मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही नहीं सकता, या हो ही कौन सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान, हवन आदि ना करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपति, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो। तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी 6ठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह सुनकर वेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो? वह हरि कहलाने वाला है कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी तिनके देवता शाप और कृपा करेंगे या शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेव में है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा दी है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि ना करे।
हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ऋषिगण बोले, महाराज आप ऐसी आज्ञा न दीजिए जिससे धर्म का क्षय हो। ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय ना हो, जिससे धर्म की हानि ना हो। ऋषिगण समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान आप ये जो शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, जो आज्ञा दे रहे हैं ना, इससे क्या होगा कि धर्म की हानि होगी, तो ऐसी आज्ञा आपको नहीं देनी चाहिए। देखिए, यह सारा जगत हवि यज्ञ में जो हवन की हुई सामग्री होती है ना, उसको हवि कहते हैं। तो ये सारा जगत हवि का ही परिणाम है, अर्थात हवन में जो हम सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं उसी का परिणाम है। महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्ष युक्त होकर आपस में कहने लगे। भाई ऋषिगण हैं, बड़े तपस्वी ऋषिगण हैं, श्रेष्ठ ऋषिगण हैं, जिनके तप से यह जगत चलता है। उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, वेन को प्रेम से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो ना माना तो अब उनको क्रोध आ गया। और क्रोध आने पर वो अमर्ष युक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, इस पापी को मारो इसको। जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य ही नहीं है। कि भाई जो भगवान विष्णु की निंदा करता हो, ऐसा व्यक्ति पृथ्वीपति कैसे हो सकता है। ऐसा कहकर मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। मंत्रों से उनकी कुशाएं पवित्र थी, उनके माध्यम से मार डाला। हे द्विज, तदंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूलि उठती हुई देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है। उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। तो जैसे ही राजा की मृत्यु हो गई, उन्होंने देखा कि दूर कहीं धूल उड़ी आ रही है। तो उन्होंने पूछने का प्रयास किया कि क्या हो रहा है। तब उन्हें पता लगा कि जब राजा की मृत्यु होती है तो राज्य में अराजकता फैल जाती है ना। उनको पता है अब तो कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं। तो जो अराजक तत्व होते हैं वो चोरी चकारी लूटपाट में लग जाते हैं, और वही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। तो जो राजा था जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके तब तक कोई संतान थी नहीं। तो उन सभी ऋषियों ने मिलकर उसकी जंघा का मंथन किया। उसकी जंघा के मंथन करने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले ठूंठ के समान काला था और अत्यंत ही नाटा और छोटे मुख वाला था। उस राजा की जंघा का मंथन करने से इस प्रकार का एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, निषीद, बैठ जाओ। अतः वह निषाद कहलाया। उन्होंने निषीद कहा और इसी कारण से उसका नाम हुआ निषाद। इसलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषाद गण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषाद गण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन प्रथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित और अग्नि के समान दैदीप्यमान थे। इसी समय आजगव नामक आद्य धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे।
तो जब राजा वेन का देहांत हो गया, वह निपुता ही मर गया, अर्थात उसके कोई संतान ही नहीं थी, तो ऋषिगणों ने राज्य को बचाने के लिए उसकी जंगा का मंथन किया, जिससे कि अत्यंत ही कुरूप काले रंग का नाटा सा छोटा सा एक आदमी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने निषाद रखा। अब क्योंकि इस सृष्टि का पालन करने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए इसके योग्य किसी की आवश्यकता थी, तो ऋषियों ने उस पुरुष के हाथ का मंथन किया, और उस पुरुष के हाथ का मंथन करने से वेन सुवन प्रथु प्रकट हुए। और जब वो वेन सुवन प्रथु आए तो भगवान के आशीर्वाद से उनके लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र आकाश से गिरने लगे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ, और केवल सतपुत्र के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी, अर्थात उसकी नरक से, यमपुरी से रक्षा हुई। तो इस प्रकार जो है वेन को तृप्ति प्राप्त हुई, क्योंकि एक सदपुरुष बालक उसके घर में प्रकट हुआ। महाराज प्रथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियों तथा सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वैन्य, अर्थात वैन पुत्र जो थे, उनका राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेनपुत्र धर्म कुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजराजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने अनुरंजित अर्थात प्रसन्न किया। इसीलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग दे देते थे, उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पितामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिषेक के दिन सूति से महामति सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मगध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मगधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेनपुत्र महाराज पृथु की स्मृति करो, तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं। अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं, ना ही यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। तब ऋषिगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानी पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्याग दूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित
भली प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृदय, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्रह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मगध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदित करने लगी। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति, हे नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। ऐसी अवस्था आ गई कि पूरे राज्य में औषधियां ही समाप्त हो गई। तब प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा पहुंची राजा के पास और राजा से अनुरोध किया। यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहां जहां भी गई वहीं वहीं उसने वेनपुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए हुए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता, जो मुझे मारने पर ऐसे उतारू हो रहे हो? पृथु बोले, जहां एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स अर्थात बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि कोई नियमित विभाग नहीं था। हिमात्रे, उस समय अन्न, गौरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेनपुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है, उससे पहले ये सब नहीं होता था। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ पृथ्वी समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना आरंभ किया और पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल, मूल आदि ही थे। वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को
बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुहा। अर्थात उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसीलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष, पितृगण आदि ने अपने अपने पुत्रों, अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दूहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, श्रवण करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृतांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुस्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह वेन और पृथु नामक संवाद अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे इससे आगे की कथा। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में आज दशमी का श्राद्ध है। आपको श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण अवश्य करना चाहिए। चैनल पर वीडियो अपलोड है तो उसको अवश्य सुनिए और उसका पुण्य पितरों को अर्पित कीजिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। साथ ही अमावस्या पर ग्रहण है, किन किन देशों में रहेगा, कैसे होगा तर्पण आदि, वो भी आप देख लीजिएगा। और एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है इस बार, तो उसका वीडियो देखना ना भूलिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं।